1987 में इस आयोजन की शुरुआत हुई थी और यह आयोजन एक लंबा सफर तय करते हुए सबसे पहले आदिवासी स्वर्ण रेखा छात्रावास से शुरू हुआ। सिर्फ 4-5 प्रतिभागी। यह पर्व कर्म और धर्म, कर्म और धर्मा दो भाई कर्म और धर्म के प्रतीक हैं। पूरे रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार में अखाड़ा में मुर्गा मुर्गी की बलि देते हुए कर्म कहानी सुनाया जाता है। कर्मा और धर्मा की जैसे अपना कर्म पर्व बनाए और ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है, इसे हमें ही बचाए रखना। झारखंडी जो है झारखंड में कर्म पर्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की पहचान भी है। इस बार कर्म पर्व के मौके पर जहां एक ओर ढोल नगाड़ों की गूंज और पारंपरिक नृत्य का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज ने अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा की आवाज भी बुलंद की है। तो आइए देखते हैं कर्म पर्व के इस रंगारंग उत्सव में कैसे जुड़ी आदिवासी हक की गूंज। आप सभी को कर्म पूर्व संध्या के साथ साथ कर्म पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यह जो कार्यक्रम का हम लोग विशाल रूप, भव्य रूप देख रहे हैं, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा 1987 में इस आयोजन की शुरुआत हुई थी और यह आयोजन एक लंबा सफर तय करते हुए सबसे पहले आदिवासी स्वर्ण रेखा छात्रावास से शुरू हुआ। सिर्फ 4-5 प्रतिभागी थे और उस पर भी विशेषकर दीप शिखा और भागीरथी की छात्राओं ने उस समय शुरुआत की थी। वहां से चलकर रांची कॉलेज आया और रांची कॉलेज से चलकर रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में यहाँ पहुंचा है और आज 4 टीमों से शुरू आज यहाँ पर 40 टीमें भाग ले रही हैं। इसके लिए सरना नियोजक संघ के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक हार्दिक बधाई। आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप हमारे नवयुवकों को, छात्र छात्राओं को संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहे हैं और विशेषकर यह जो कर्म पर्व है, कर्म पर्व हमारे राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और एक साथ कई उद्देश्यों पर ये अपना काम करता है। हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। सबसे पहले यह प्रकृति के प्रति हमारे समाज का अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का यह पर्व है। दूसरा, भाई के प्रति बहनें भी अपना प्रेम प्रदर्शित करती हैं, उनके लिए खुशहाली, उनकी समृद्धि की शुभकामना करती हैं और साथ ही यह पर्व कर्म और धर्म, कर्म और धर्मा दो भाई कर्म और धर्म के प्रतीक हैं। हमारे पूर्वज खेतों में काम करते थे, रोपा डोबा का काम खत्म करते थे और कर्म देवता की आराधना करते थे कि हे प्रभु, हे देवता, हमने तो अपना काम कर दिया, हमने अपना कर्म कर दिया, अब अपनी कृपा बरसाओ और अच्छी फसल दो ताकि हमारा समाज, हमारा परिवार खुशहाल रहे। आज के संदर्भ में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रिय छात्र छात्राओं, आप कर्म और धर्म के प्रति अपनी पूरी आस्था बनाए रखें। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, जितना कर्म करेंगे उतना ही बड़ा फल मिलेगा। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार कर्मा पूजा में क्या कुछ खास होने वाला है। कर्म पूजा में क्या कुछ खास होने वाला है? सबसे पहले कर्म पूर्व संध्या में सभी समस्त झारखंड वासियों को मेरी ओर से कर्म की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं है, जोहार है। आज प्रकृति पर कर्म है और कल जो है 3 सितंबर 2025 को भादो एकादशी है और पूरे हर्षोल्लास के साथ में पूरे झारखंड वासी, पूरे राज्यवासी इस त्यौहार को मनाने के लिए बेताब है, उत्साहित है। उसी को मद्देनजर हम लोग आज केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय कार्यालय 13 RTI बिल्डिंग में भी हम लोग भेलवा फारी कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज में कोई भी शुभ काम करने से पहले आदिवासी के रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति होता है। तो मतलब इसीलिए आज हम लोग भेलवा फारी कर रहे हैं कि कल जो कर्म त्यौहार है तो पूरे राज्य खुशहाल हो, पूरे राज्य में किसी को दुख तकलीफ ना हो, पूरे राज्य में शांति अमन का हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं बहनों के द्वारा में। और कल
जो पूरे राज्य में करम त्यौहार होगा। निश्चित तौर से हम लोग हर्षोल्लास के साथ में कल करम त्यौहार मनाएंगे। अच्छा, बहन जो है वो भाई के लिए व्रत रखती है, उनके लंबी उम्र के लिए कामना करती है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कहानी है? निश्चित तौर से आदिवासी जो है प्रकृति पूजक रहे हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इसमें करम त्यौहार में बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करते हैं, साथ में जो है नए जो जीवन साथी है उसका भी प्रार्थना करते हैं कि हमको जीवन में एक अच्छे हमको जीवन साथी मिले। और पाहन के द्वारा पूरे रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार में अखाड़ा में मुर्गा मुर्गी की बलि देते हुए कर्म कहानी सुनाया जाता है, कर्मा और धर्मा की, जिसमें हम लोग को आदिवासी को प्रेरणा मिलता है कि जीवन में कैसे अच्छे कर्म को करते रहना है, बुरे कर्म नहीं करना है। और इसी को लेकर के जो है सब उस कहानी के माध्यम से बताया जाता है। उसके बाद हम लोग का जो कहानी ख़त्म होने के बाद में हम लोग की पारंपरिक जो नृत्य संगीत है, ढोल नगड़ा मांदर, पूरे गांव के लोग, पूरे मौजा के लोग उसको नाचते हैं, देखते हैं, खुशी उत्साह मनाते हैं। और जो है हम लोग इस कर्म की तैयारी को लेकर के महीनों दिन से हम लोग प्रयासरत हैं। बारो मासे हिस्से रे करा, बारो मासे हिस्से रे करा, भाई का नाम करदा का दिले। सभी झारखंड वासियों को उत्कर्ष महतो की तरफ से जोहार। करम का पेड़ जिसकी डाल काटकर हम अखड़ा में लगाकर पूजा करते हैं, ये हमारी संस्कृति को और भी व्याख्या करता है। तो मेरे तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सब अच्छे से अपना करम पर्व बनाएं और ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है, इसे हमें ही बचाए रखना। झारखंडी जोहार। सबसे पहले आप लोगों को जोहार करते हैं। करम त्यौहार प्राकृतिक त्यौहार है। इसमें जो भी भारतवर्ष में यहाँ के जो मूल निवासी आते हैं और यहाँ के आदिवासी, ये करम त्यौहार प्राकृतिक के साथ में, प्राकृतिक में जितना भी जीव जंतु रहते हैं उनकी लिए शुभकामनाएं का त्यौहार है। और विशेष करके बहन द्वारा भाई के लिए विशेष मनोकामना करम त्यौहार में मांगा जाता है। और आज मैं करम त्यौहार में सभी भारतवर्ष में जितने भी आदिवासी मूलवासी रहते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और साथ में प्रकृति की रक्षा और प्रकृति की सुंदरता के लिए भी अपना बहुत बहुत शुभकामना। जय झारखंड, जय भारत।